12 मई 2022 ये वो दिन था जब नासा ने किसी ब्लैक होल की असल तस्वीर को जारी किया और वो तस्वीर ये है। इस ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसके गिर्द इस गैलेक्सी में मौजूद अरबों स्टार्स और सितारे ऑर्बिट करते हैं और ये हमारी गैलेक्सी का कंट्रोल करता है। साइंसदान पिछले कई सालों से इसे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे और इसके दरमियान बहुत सारे बादल थे जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन कई सालों की मेहनत और कोशिश के बाद नासा ने इस ब्लैक होल की तस्वीर को खींचकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और ये दूसरी बार था जब हमने रियल में किसी ब्लैक होल को देखा। आखिर नासा ने इस ब्लैक होल को कैसे देखा और इसके अंदर कौन से राज छुपे हैं, ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस ब्लैक होल की तस्वीर को इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप से खींचा गया है। 2019 में इसी टेलीस्कोप की मदद से M87 में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर को खींचा गया था और अब ये दूसरी बार है जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये ब्लैक होल M87 ब्लैक होल की निस्बत हमारी स्पिन के 2000 गुना ज्यादा करीब है और इसका साइज M87 से ज्यादा है। सैजिटेरियस ए ब्लैक होल को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब भी हम उस ब्लैक होल को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे और इस ब्लैक होल के दरमियान मौजूद डस्ट की वजह से हम उस ब्लैक होल को नहीं देख पाते। स्पेस में बहुत ज्यादा गैस और डस्ट के बादल मौजूद हैं। ये बादल हमसे जितने ज्यादा दूर होंगे उतने ही ज्यादा डेंस होते जाएंगे और एक दीवार की तरह काम करेंगे और हम उन बादलों के पार किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। इन बादलों की वजह से साइंसदान कई सालों तक उस ब्लैक होल को नहीं देख पाए थे, लेकिन उन्हें पता था कि इन बादलों से आगे हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है, क्योंकि पिछले 100 सालों में साइंसदानों ने वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स को रिसीव किया है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल से आती हैं। इन वेव्स की कई सालों तक स्टडी करने के बाद साइंसदानों को पता चला कि वहाँ एक ब्लैक होल है जिसका नाम उन्होंने सैजिटेरियस ए स्टार रखा, लेकिन बादलों की वजह से हम उसको नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद साइंसदानों ने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया और हमारी गैलेक्सी के सेंटर को जूम करके देखा। जूम करते करते वो गैलेक्सी के कोर तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने स्टार्स की मोशन को देखा कि ये स्टार्स ना दिखाई देने वाली चीज के गिर्द 24 मिलियन पर सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट कर रहे थे। ये रफ्तार रोशनी की रफ्तार का 8% थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस चीज के गिर्द ये स्टार्स ऑर्बिट कर रहे थे वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्टार्स की इस मोशन से साइंसदानों को यकीन हुआ कि ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। स्टार्स की मोशन से साइंसदानों ने अंदाजा लगा लिया कि स्टार का मास 4 मिलियन सन्स के बराबर है। आमतौर पर ब्लैक होल को देखना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक होते हैं, जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। एक ब्लैक होल को तब देखा जाता है जब उसके इवेंट हॉरिजॉन के गिर्द एक्रेशन डिस्क मौजूद हो। हमारा ब्लैक होल इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये बहुत कम चीजों को खाता है, लेकिन M87 गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल हमारे ब्लैक होल से ज्यादा एक्टिव है और ये ब्लैक होल स्टार्स और मैटर को खा रहा है, जिसकी वजह से इसके गिर्द बहुत बड़ी एक्रेशन डिस्क मौजूद है और इसी डिस्क की वजह से हमने उस ब्लैक होल को देखा। ये M87 ब्लैक होल की इमेज है और ये सैजिटेरियस ए स्टार की इमेज है। इसी एक्रेशन डिस्क की वजह से हमने अपने ब्लैक होल को देखा, क्योंकि इससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और यही रोशनी हम तक पहुंची। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लैक होल हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ये जितना ज्यादा दूर होता जाएगा इसका साइज छोटा होता जाएगा और हमारे लिए इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे चांद पर डोनट है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है। किसी भी ब्लैक होल को देखने के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी लाइट बहुत कम दिखाई देती है। इसीलिए इन्हें देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन ब्लैक होल से निकलने वाली रेडियो वेव्स को रीड करके इनकी इमेज क्रिएट करता है। किसी भी चीज से निकलने वाली रेडियो वेव्स हर डायरेक्शन में इक्वल ट्रेवल करती हैं, लेकिन वेव्स जितनी ज्यादा दूरी से हमारी स्क्रीन पर आएंगी वो बहुत ज्यादा फ्लैट और डिम हो जाएंगी, जिसे प्लेन वेव्स कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी स्क्रीन के जितना ज्यादा करीब होगा और उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, तो जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप उससे निकलने वाली वेव्स को उतनी अच्छी तरह से रिसीव कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर कायनात में मौजूद एक चीज 10 वेव्स को रिलीज करती है, तो वो उसकी एक अच्छी इमेज बनाकर पेश करेगा। लेकिन अगर वो टेलीस्कोप उस चीज की 10 में से 7 वेव्स को रिसीव करता है,
तो इसका मतलब है कि वो इसकी पूरी शेप के 70% हिस्से की वेव्स को रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से वो टेलीस्कोप उसके 70% हिस्से की तस्वीर बनाकर पेश करेगा और वो टेलीस्कोप उसके 30% हिस्से की तस्वीर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने उसके 30% हिस्से की वेव्स को रिसीव नहीं किया। लेकिन जब कोई चीज हमसे बहुत ज्यादा दूर होगी तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा और उससे निकलने वाली रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा वीक और फ्लैट हो जाएंगी, जिनको कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये ब्लैक होल हमसे इतनी दूर है जिसका साइज तो एक डॉट से भी छोटा है। तो जरा सोचिए, एक डॉट से निकलने वाली फ्लैट वेव्स को एक रेडियो टेलीस्कोप कैसे कैप्चर करेगा। मिसाल के तौर पर उस ब्लैक होल से 10 वेव्स निकली जो बिल्कुल फ्लैट हैं। एक वेव जमीन के ऊपर से जा रही है और एक वेव जमीन के नीचे से जा रही है, यानी जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप इन सारी वेव्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव्स को कैप्चर कर पाएगा, यानी वो उस ब्लैक होल के 10% हिस्से को ही देख पाएगा। इसीलिए नासा ने न्यू इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जो 8 टेलीस्कोप पर मुश्तमिल है और ये 8 टेलीस्कोप जमीन के 4 बड़े आसमान में लगाए गए हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये सभी मिलकर जमीन को एक ही टेलीस्कोप बना देते हैं जो स्पेस से हर तरफ आने वाली वेव्स को कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इन सभी टेलीस्कोप ने कैसे काम किया। तो ये बात आप जान लें, एक टेलीस्कोप ने उस ब्लैक होल के एक हिस्से से आने वाली वेव्स को कैप्चर किया, दूसरे टेलीस्कोप ने उस ब्लैक होल के दूसरे हिस्से की वेव को कैप्चर किया और तीसरे टेलीस्कोप ने तीसरे हिस्से की वेव को कैप्चर किया। यानी इन सभी टेलीस्कोप ने उस ब्लैक होल के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें खींची और इन सभी टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीरों को इकट्ठा करके उस ब्लैक होल की एक तस्वीर बनाई गई, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो वाकई में हमारे लिए बहुत कमाल की तस्वीर है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिसको खींचने में साइंसदान को कई साल लगे। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। कायनात में कई तरह के ब्लैक होल होते हैं। एक पैरामोडियल ब्लैक होल जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये उस वक्त मौजूद थे जब हमारी कायनात बनी थी। उसके पास टेलर ब्लैक होल हैं। ये ब्लैक होल किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बनते हैं, जो पूरी गैलेक्सी में आवारा घूमते रहते हैं। उसके बाद है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो हर गैलेक्सी में मौजूद होते हैं और इसकी ग्रेविटी की वजह से उस गैलेक्सी की हर चीज इस ब्लैक होल के गिर्द घूमती है। और ये सभी ब्लैक होल अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है, जिसने साइंसदान को हैरान कर दिया और इस तस्वीर ने सच में तहलका मचा दिया। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो बहुत बड़ा है। इसीलिए कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर करें, ताकि हर कोई इस नज़ारे को देखकर अल्लाह अकबर कह सके। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।